तो देखिए कार्तिक महीने का कितना महत्व है ये पंडित जी तो आपको बता रहे हैं, लेकिन ये भी है कि कार्तिक महीने की बात की जाए तो तुलसी पूजा का बहुत खास महत्व होता है। तो पंडित जी ऐसे में तुलसी पूजा से जुड़े कौन से ऐसे महा उपाय करने चाहिए जिससे परेशानियां दूर हो जाएंगी? यही तो महीना है जब तुलसी का विवाह होता है जी। इसी महीने में तुलसी का विवाह होता है। तो कहने का मतलब जब भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं तो पहला काम ही होता है तुलसी विवाह जी शालिग्राम से। तो एकादशी के दिन ही वो तुलसी। हाँ। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसी की पूजा का तो एकदम कुछ पूछना ही नहीं है, कितना पुण्य, कितना फल, कितना लाभ है। और जिन घरों में तुलसी है वो लोग कितने बड़भागी हैं इसकी भी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। धन लाभ और मनचाही नौकरी पाने के लिए कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों की माला बनाकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। गाय के गोबर से दीपक बनाकर उसमें तेल और थोड़ा गुड़ डालकर जलाएं। कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, या आप अपने कारोबार की वजह से किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं, तो कार्तिक मास में अपने कार्य क्षेत्र के साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में तुलसी का पौधा लगा करके हर शुक्रवार को उसमें जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके चढ़ाएं। घर में वास्तु दोष के कारण तरक्की रुक गई है, परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहती है, परिवार का मान सम्मान कम हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी काम बनते बनते अगर रुक जाता है तो कार्तिक मास में घर की दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा तक तुलसी के गमले लगाए जा सकते हैं। पौधा मत लगाइएगा, गमला लगाइएगा। पूछे क्यों? तुलसी का अगर पौधा जमीन में लगाना होगा तब सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्ट में लगाना होगा, पूर्व उत्तर के कोने में, बाकी किसी दिशा में नहीं। ये कार्तिक के महीने में बता रहा हूँ कि तुलसी आप चारों तरफ लगा सकते हैं, शेष महीनों में नहीं। शेष महीनों में तुलसी आपकी ईशान कोण में होनी चाहिए। घर के बाहर ईशान कोण में तुलसी का पौधा होना चाहिए, जहाँ सूर्य की पहली किरण तुलसी पर पड़नी चाहिए। दूसरे दिशाओं में तुलसी शुभकारी नहीं है, लेकिन कार्तिक महीने में आप चारों दिशाओं में तुलसी के गमले रख सकते हैं। सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाएं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे बहुत जिद्दी हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो घर की पूर्व दिशा में किसी खिड़की के पास तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। हर रोज़ बच्चों को तुलसी के 3 पत्ते खिलाएं। जिस लड़की की शादी में देरी हो रही है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन हमेशा ना ही सुनना पड़ता है, शादी की बात पक्की होकर रिश्ता टूट जाता है, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है लेकिन वो सुखी नहीं है, उनको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखकर हर रोज़ तुलसी गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जो मैंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए, देखिए छोटे बच्चों के लिए तुलसी का उपाय तो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आदर्श आप बन सकते हैं। उनकी परवरिश जैसे आप करेंगे ना वैसे वो निकलेंगे। लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत पुत्र खोडस वर्षे भी पुत्र मित्रम विवाचरित। हमारा नीति कहता है कि 5 वर्ष तक के बच्चे का तो खूब लालन पालन दुलार करना चाहिए, लेकिन 5 से 10 वर्ष की उम्र में उन्हें हर समय एक पैनी निगाह से, एक पैनी नज़र से देखना चाहिए। और पुत्र खुद 15 साल की उम्र तक, और पुत्र खोडस वर्ष से भी अगर संतान 16 साल का हो गया तो उसे मित्र समझ लेना चाहिए और उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी मन स्थिति किधर जा रही है, समझने का प्रयास करना चाहिए, और उसे समाज में अच्छा बुरा क्या होता है इसका भी ज्ञान देना चाहिए। बच्चों के सामने कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे देख या सुनकर बच्चों पर एक गलत प्रभाव पड़े। इसलिए पहले अपने जीवन को आदर्श बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे वही चीज़ सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लहसुन प्याज खाते ही नहीं, आपका बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, उसने देखा ही नहीं कि लहसुन प्याज होता कैसे है। अब आप उसको किसी रेस्टोरेंट में ले जा करके लहसुन प्याज खिला दीजिए, मैं मान लूँ कि हाँ आप वीर हैं, वो तुरंत वोमिटिंग करने लगेगा, खा ही नहीं पाएगा। इसी तरह से यदि आपके घर में मांसाहार नहीं होता है, वो कभी मांस की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपके घर में कोई मदिरा सेवन नहीं करता है, वो कभी मदिरा सेवन की तरफ नहीं जाएगा। तो आप अगर बच्चे में सब गुण चाहते हैं
और अपने अवगुणों से भरे हुए हैं, तो ये तो फिर वही बात हुई ना कि मतलब कि मनोरथ कुछ है और मतलब मनोकामना कुछ है। तो आपको पहले अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपने को संयमित करके, फिर बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए परिकल्पना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।